अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल अंडर ग्रेजुएट और मैं हूं आपका होस्ट हुज़ैफ़ा। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंडस्ट्री और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और एक इंटरटेनमेंट के अंदाज में आज इसको पढ़ा जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो आपको डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है वो जेन्युइन नहीं है। 100% जेन्युइन होगा और बिल्कुल एक नए अंदाज में आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम इंडस्ट्री में प्रिपेयर किस तरह कर सकते हैं। मगर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कलरलेस विद पंजेंट स्मेल और स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के रिएक्शन के साथ बनती हैं। इसकी प्रोडक्शन में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिर क्लोरीन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया जाता है, फिर इसकी अब्जॉर्प्शन करवाई जाती है ताकि इसे एसिड में कन्वर्ट किया जाए और फिर इसे स्टोरेज के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। अगर देखा जाए तो हमने अपना सारा टॉपिक कवर कर लिया। कैसा लगा मेरा मजाक? अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को देखते हैं। तो दो तरह के रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस हम बेराइन से उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के हम हासिल कर लेते हैं। अब बेराइन क्या है? बेराइन हाईली कंसनट्रेटेड साल्ट का सॉल्यूशन होता है और हाइड्रोजन को हम स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के ज़रिए बना सकते हैं। क्लोरीन के प्रोडक्शन के लिए हम ब्राइन को प्योरीफाई करते हैं और फिर इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, Cl जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ करता है और Na 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरह हमारे पास क्लोरीन बनती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। हाइड्रोजन गैस हम स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस के ज़रिए प्रोड्यूस करते हैं और ये नेचुरल गैस जनरली मीथेन ही होती है, जिसका रिएक्शन नीचे दिया गया है। मीथेन को जब वाटर के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस हम करवाएंगे वाटर के साथ इसकी, तो ये हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज़ होगी। और यहीं जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो फर्दर रिएक्ट करेगी वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी और साथ में फर्दर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। और ये रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है जो कि जनरल निकल क्रिस्टल ही होता है और इस रिएक्शन के लिए हाईली टेम्परेचर रिक्वायर होता है हमें। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस कर लेते हैं तो बात आती है हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसके लिए हम हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवाते हैं और इसका रिएक्शन भी दिया गया है। जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाती है। बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है और ये रिएक्शन 250 से 350 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे होता है एंड कीपिंग दी प्रेशर 1 to 2 atm। अब तक हम हाइड्रोजन क्लोराइड बना चुके हैं मगर हमें चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ना कि गैस। बात तो सही है। तो इसके लिए हम इसे वाटर में अब्जॉर्ब करवाते हैं। इसकी अब्जॉर्प्शन होती है तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज़ करें हमारे पास एक कंटेनर ठंडे पानी का जिसका टेम्परेचर है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, ताकि उसकी जो अब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो सके। तो बॉटम से हम HCl जो गैस हमने बनाई है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो वाटर में अब्जॉर्ब होगी। तो इसी गिवन रिएक्शन जो रिएक्शन गिवन किया गया है, इसी रिएक्शन के तहत वो HCl एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो पहले गैस थी लेकिन अब लिक्विड फॉर्म में एसिड बन चुका है। वाह क्या सीन है। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी बच जाती हैं। आयरन के ऑक्साइड मिल सकते हैं हमें उसमें, सोडियम के ऑक्साइड मिल सकते हैं हमें उसमें, ठीक है। तो हम उसको उससे सेपरेट करने के लिए, उसे अपने हमारे जो प्रोडक्ट है उसको प्योरीफाई करने के लिए उसे चंद मेथड के साथ प्योरीफाई कर सकते हैं।
हम वो मेथड फ़िल्ट्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्टिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मगर इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है, क्योंकि फ़िल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें सिर्फ हम सॉलिड जो इम्प्योरिटीज़ हैं सिर्फ उनको सेपरेट कर सकते हैं। लिक्विड इम्प्योरिटीज़ जो हैं, जो कि उसमें सोलुबल हो चुकी हैं, वो सेपरेट नहीं हो सकती उससे। मजा नहीं आ रहा है। इसलिए हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसको हम बॉयल करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो वेपोराइज़ हो जाता है। जब वेपोराइज़ हो जाता है तो हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, वो नीचे ही सेटल डाउन रहती हैं, और इस तरह हम अपने प्रोडक्ट को प्योरीफाई कर लेते हैं। मजा आया। जब हम प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं और उसको हमने प्योरीफाई भी कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप आता है उसे स्टोर करने का। और इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, यानी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ रहे हैं तो इसको स्टोर करने के लिए बहुत बड़े कंटेनर होते हैं, चैम्बर्स बने होते हैं जहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है, तो ताकि ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर रह सकें, इन्हें इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट ना करे, इनकी पीएच चेंज ना हो। ठीक है, इस तरह इनको चैम्बर्स में सेव करके स्टोर कर लिया जाता है। और नेक्स्ट स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यही हमें पैसा दिलाता है। सही पैसा होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो प्रोडक्शन होती है वो हैज़ार्डस भी हो सकती है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। जो हमारा स्टेप है एब्जॉर्प्शन का, वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, उसे कंट्रोल करना पड़ता है, वरना हमें बहुत से हादसात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, और प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई हादसा हो जाता है तो हम उसको कैसे मैनेज करें, हमारे पास प्रॉपर सेफ्टी प्लान होना चाहिए, हमारे वर्कर सेव होने चाहिए। तो अब हम फ़्लो चार्ट की तरफ आ जाते हैं। इस तरह हमने अब तक जो पढ़ लिया है तो उसका रिवीजन हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्लोरीन की प्रोडक्शन की, जिसके लिए हमने बराइन की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई। फिर हमने हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन की, स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस के ज़रिए। फिर हमने हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाई, ठीक है। फिर उसे हमने अब्जॉर्प्शन करवाया वाटर के साथ, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाए। और फिर हमने उसको इम्प्योरिटी से प्योरीफाई किया, और लास्ट पे स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की हमने। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एप्लीकेशंस की तरफ। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है केमिकल सिंथेसिस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत से केमिकल के सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, डाइज, फार्मास्यूटिकल, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि प्लास्टिक के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी सिंथेसिस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद इसको मेटल की क्लीनिंग और उसकी प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल्स, ये काफ़ी हद तक इस्तेमाल होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फूड की प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। मसलन जो कैंड फूड होती हैं यानी पैकिंग वाली होती है, उसकी पीएच चेंज ना हो, उसके लिए HCl को यूज़ किया जाता है। मज़ीद इसको फूड में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो वाटर में होते हैं उनको किल करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और आपको ये मज़ीद बताता चलूँ कि हमारे स्टमक में जो फूड आती है उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और बैक्टीरियाज़ होते हैं, उनको किल करने के लिए हमारे में स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पीना शुरू कर दें, आप लोग शहीद हो जाएंगे। फिर मत कहिएगा आप लोगों को बताया नहीं, ये ना हो आप लोग ये क्लेम करें कि हमें तो सर ने कहा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया को मारता है और हमारे एसिड स्टमक में होता है। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पीना शुरू कर दें। अबे तुम साले तुम, नहीं तो मैं तुम से औलाद
मज़ीद हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयन एक्सचेंज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन प्योरीफिकेशन प्रोसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। और लेबॉरेटरी में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इक्विपमेंट्स की जो क्लींजिंग होती है वो इससे कर सकते हैं हम। और मज़ीद हम जो टाइट्रेशन करवाते हैं या किसी सैंपल की पीएच मालूम करते हैं तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड।